लकड़बग्घा दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे हाइना कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे आम बड़ा मांसाहारी है। लकड़बग्घे की 3 प्रजातियां हैं, चित्तीदार, भूरी और धारीदार। चित्तीदार लकड़बग्घे तीनों में सबसे बड़े हैं। वे निर्माण में काफी बड़े होते हैं और उनके धड़ अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। पिछला भाग निचला होता है और पीठ झुकी हुई होती है। उनके पास रात के समय देखने और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। समाधान लकड़बग्घे की सुरक्षा के लिए हमारे समाधान सक्रिय रूप से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करे। लकड़बग्घे की हत्या का प्राथमिक कारण प्रतिशोध है। हम समुदायों के साथ काम करते हैं ताकि उन्हें बोमा पशुधन बाड़े बनाने में मदद मिल सके, जो पशुधन को शिकारियों से बचाते हैं और अंततः मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान को नियोजित करें। अफ्रीकी वन्यजीव फाउंडेशन के शोधकर्ता उचित संरक्षण कार्यों को विकसित करने के लिए बड़े मांसाहारियों, जिनमें लकड़बग्घे भी शामिल हैं, की आबादी, व्यवहार, चाल और लोगों के साथ बातचीत की समझ हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। 2002 से हमारे बड़े मांसाहारी अनुसंधान प्रोजेक्ट ने बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के आसपास रहने वाले बड़े शिकारियों के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसंधान किया है। व्यवहार उनमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। लकड़बग्घे कई तरह की आवाजें निकालते हैं, जिनमें रोना, पीटना, चिल्लाना और सुप्रसिद्ध हंसी शामिल है, जिसे 5 किलोमीटर 3 मील दूर तक सुना जा सकता है और इसका उपयोग भोजन स्रोत के अन्य कबीले सदस्यों को सचेत करने के लिए किया जाता है। लकड़बग्घे के बच्चे अपनी मां के करीब रहते हैं। वे आमतौर पर 2 से 4 शावकों को पालते हैं। शावक लगभग 5 महीने में मांद के पास मारे गए जानवरों का मांस खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें 12 से 18 महीने तक दूध पिलाया जाता है, जो मांसाहारियों के लिए असामान्य रूप से लंबा समय है। यह संभवतः एक आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश हत्याएं मांस से दूर की जाती हैं और सियार और शिकारी कुत्तों के विपरीत लकड़बग्घा भोजन वापस नहीं लाते हैं और इसे अपने बच्चों के लिए दोबारा उगाते हैं। लगभग 1 वर्ष में शावक शिकार और सफाई अभियानों में अपनी मां का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तब तक उन्हें बच्चे की देखभाल करने वाले एक वयस्क के साथ मांद में छोड़ दिया जाता है। वे बहुत प्रादेशिक है। चित्तीदार लकड़बग्घा संबंधित व्यक्तियों के क्षेत्रीय कुलों में संगठित होते हैं। कबीले की गतिविधि का केंद्र मांद है, जहां शावकों को पाला जाता है और व्यक्ति मिलते हैं। वे सीमाओं के साथ घास के डंठल पर गुदा ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एक मजबूत गंध वाले पदार्थ को जमा करके अपने क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं और गश्त करते हैं। शौचालय वे स्थान जहां एक कबीले के सदस्य अपना मल जमा करते हैं, क्षेत्रों को भी चिह्नित करते हैं। आहार लकड़बग्घे नखरेबाज नहीं होते। ये मांसाहारी अफ्रीका के शीर्ष शिकारियों में से एक हैं। हालांकि एक आम गलतफहमी है कि वे मुख्य रूप से मैला ढोने वाले हैं। इसके विपरीत उनके आहार का लगभग 70% हिस्सा प्रत्यक्ष हत्याओं से बना होता है। वे विभिन्न प्रकार और आकार के जानवरों, मांस, हड्डियों, वनस्पति पदार्थ और अन्य जानवरों के मल का सेवन करते हैं। उनके जबड़े किसी भी अन्य स्तनपायी के आकार की तुलना में सबसे मजबूत होते हैं। उनके जबड़े और पाचन तंत्र उन्हें त्वचा और हड्डियों से पोषक तत्वों को संसाधित करने और प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। शिकार के एकमात्र हिस्से जो पूरी तरह से पच नहीं पाते हैं, वे हैं बाल, सींग और खुर। ये छर्रों के रूप में उग आते हैं। हड्डियों की उच्च खनिज सामग्री उनके मल को अत्यधिक दृश्यमान, चॉकलेटी सफेद बनाती है।
कैंपर्स के अनुसार ये जानवर एल्यूमिनियम के बर्तनों का सेवन करने के लिए भी जाने जाते हैं।